अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे टॉपिक का नाम है इंडेक्स नंबर। गाइस, इंडेक्स नंबर की तीन टाइप्स हैं: प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर एंड एग्रीगेटिव टाइप इंडेक्स नंबर। जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्राइस इंडेक्स नंबर। इसकी जो थ्योरी है वो हम ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ जस्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे यूट्यूब चैनल पे। तो प्राइस इंडेक्स नंबर की फर्दर दो टाइप्स हैं हमारे पास: सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। और ये दोनों जो मेथड हैं, सिंपल जो टाइप्स हैं, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर, ये पहले फिक्स बेस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। देन सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर को हम चेन बेस मेथड से करेंगे। जो आज हम करने जा रहे हैं वो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस मेथड से मेजर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आपके यहाँ पे शो होगा सामने। द प्राइस ऑफ व्हीट इज गिवन फॉर द ईयर 1980 टू 1990 तक। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग 1980 एज अ बेस। पहली रिक्वायरमेंट है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है बी, हमारे पास एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ईयर एज अ बेस। अच्छा, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया, ईयर एंड प्राइसेस आपके क्वेश्चन में दी गई होंगी और कहा गया होगा कि इसका आप इंडेक्स नंबर फाइंड करें 1980 को बेस रखकर। तो गाइज हमारे पास प्राइस है 24 सबसे पहले। तो हमने जो 980 की जो बेस प्राइस लेनी है वो 1980 की लेनी है। तो पहला जो इसका फार्मूला होता है वो देख लें ट्रांसलेटिव का। PN मतलब करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब यहाँ पे देखिए करंट प्राइस आपकी क्या आ रही है 24 डिवाइडेड बाय बेस प्राइस। जो 1980 की जो बेस प्राइस है वो कितनी है 24 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर विल बी 100। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 25 आपके पास करंट प्राइस आ गई और जो बेस प्राइस है वो हमने 1980 की ही रखनी है 94। तो ये 94 है। 25 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर विल बी 104.17। नेक्स्ट देखें 28 करंट प्राइस हमारे पास क्या है फार्मूले के मुताबिक PN डिवाइड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए आपके पास करंट प्राइस आ रही है 28 और बेस प्राइस जैसे क्वेश्चन के मुताबिक 1980 को हमने बेस लेना है। तो 1980 की जो बेस प्राइस जो हमारे पास आ रही है वो 28 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले के मुताबिक। तो आंसर आएगा 116.67। नेक्स्ट है आपके पास 31 बेस इस करंट प्राइस और बेस प्राइस अब वही लेंगे 1980 की 31 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले के मुताबिक। इसी तरह नेक्स्ट देखेंगे करंट प्राइस 29 है और बेस प्राइस आपके पास कितनी आ रही है 24 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे 29 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट देखें आपके पास 32 आ रही है और बेस प्राइस वही रहेगी 24। नेक्स्ट आ रही 35 बेस प्राइस वही रहेगी 24। 42 डिवाइड बाय 24 करंट प्राइस 50 डिवाइड बाय 24 51 बाय 24 60 डिवाइड बाय 24। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 1980 को अगर हमने बेस लिया है तो तमाम ईयर्स में जो हम बेस प्राइस जो रखेंगे वो 24 ही रखेंगे, दिस वन। ठीक है। और जो करंट प्राइस जो ईयर की चल रही होगी वो हम इंडिविजुअली डिफरेंट लेते रहेंगे। ठीक है। तो ये आपका पहला जो आपकी रिक्वायरमेंट थी 1980 एज अ बेस वो हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट उसने थी एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ईयर एज अ बेस। उसने पहले 4 सालों की जो एवरेज है उसको बेस रखें। तो देखें हम 4 सालों की एवरेज ले लेंगे 24 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 31। देखिए 24 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 31 डिवाइड बाय 4। तो क्या आ रही है 27। तो हमारे पास पहले 4 सालों की जो एवरेज आ रही है वो कितनी आ रही है 27। तो अब हमने जो एवरेज जो बेस प्राइस रखनी है वो कितनी रखनी है 27। उसने कहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ईयर एज अ बेस कि आपके पास पहले 4 सालों की जो एवरेज आएगी उसको अपने बेस रखना है। तो वो हमने फाइंड की है, वो कितनी आ रही है 27। अब आप देखें पहली प्राइस आपके पास करंट क्या थी 24 और अपने बेस क्या निकालिए 27। 24 डिवाइड बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आ रही है 89.89। नेक्स्ट देखिए आपके पास 25 है करंट प्राइस और बेस प्राइस आपने क्या फाइंड की हुई है 4 ईयर्स की 27 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आ रहा है 92.59। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं
पहले 4 साल की बेस के ऊपर आप नेक्स्ट ईयर्स की जो इंडेक्स नंबर है वो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा आपका 31, बेस प्राइस वही रहेगी 27 जो हमने रखी हुई है। 31 आपकी करंट आ गई, डिवाइड बाय 27 डिवाइड बाय 100, ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास 29 करंट और बेस 27 सेम रहेगी। फिर 32 है, फिर 35 है, 42, 50, 51, 60। बताने का मकसद ये है कि जो आपने पहले 4 सालों की एवरेज निकाली है वो तमाम ईयर्स में एज ए बेस यूज होगी। गॉट इट? तो ये हमारा पहला टॉपिक था, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर फिक्स बेस मेथड। अच्छा, तो क्लास नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है प्राइस इंडेक्स नंबर की वो है आपके पास कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। अभी हमने इसकी प्राइस इंडेक्स नंबर की जो पहली टाइप पढ़ी है वो है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। सेकंड टाइप जो है इसकी कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर, और ये हम सॉल्व कर रहे हैं फिक्स्ड बेस मेथड से। तो कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये है, इन कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर द प्राइसेस ऑफ मोर देन वन कमोडिटीज, मतलब कि इसमें हम एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ की प्राइसेस को सॉल्व कर रहे होते हैं, इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे होते हैं। देखिए सबसे पहले हमने जो सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर किया, इसमें जस्ट हमने वीट की प्राइसेस को सॉल्व किया था, उसके इंडेक्स नंबर निकाले थे। जबकि कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर के अंदर एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर, दिस वन, इसमें हम 3 तरीकों से वीट, राइस एंड शुगर, इन तीनों की हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं। पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास एम, सेकंड है जीएम, थर्ड है मीडियन। मीन्स कि इसमें एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में। तो सबसे पहले आपके पास देखें क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा वी यूज 1960 एज अ बेस। सबसे पहले वीट, राइस एंड शुगर की इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। हाउ? फार्मूला सेम रहेगा जो आपने प्राइस इंडेक्स नंबर में यूज़ किया था, प्राइस रिलेटिव में, ये पी एन डिवाइडेड बाई पी नोट मल्टीप्लाई बाई 100। पी एन आपके पास करंट प्राइस है, पी नोट आपके पास बेस प्राइस है। तो क्लास देखें आपके पास यहाँ पर सबसे पहले वीट की हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालेंगे। वीट, तो बेस प्राइस यहाँ पे हमने क्या रखी है 1960 को, 1960 15, मतलब वीट की जो बेस प्राइस है वो 15 है। पीएन आपके पास आ गया 15 करंट प्राइस, और बेस प्राइस 1960 की ही रखी है 15। 15 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर विल बी 100। 1961 की देखें वीट की 18 डिवाइड बाई 15, 23 डिवाइड बाई 15, बेस प्राइस 1960 की रहेगी, 25 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्लास आपके पास आती है राइस। राइस में भी आप 1960 की ही बेस प्राइस, 1960 की राइस की जो फर्स्ट 1960 की जो प्राइस है वो बेस प्राइस कहलाएगी। देखिए आपके पास करंट प्राइस पहले क्या आ रही है 30 डिवाइड बाई 30, जो 1960 की आपने बेस प्राइस रखी है। नेक्स्ट देखें 35 है, 35 डिवाइडेड बाई 30, 43 डिवाइड बाई 30, 50 डिवाइड बाई 30। सिमिलरली इस तरह ही शुगर के आप इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे। शुगर में देखें 35 आपकी 1960, जो 1960 दिस वन, ये आपका बेस प्राइस कहलाएगी। 35 डिवाइड बाई 35, 30 डिवाइड बाई 35, 40 डिवाइड बाई 35, 1963 की 50 डिवाइड बाई 35, 35 क्योंकि यहाँ पे बेस प्राइस है आपकी। तो आपने ये तीनों के इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिए, वीट के भी, राइस के भी, शुगर के भी। अब वो कह रहा है पहली रिक्वायरमेंट आपके पास एम, जीएम एंड मीडियन। एम आपके पास क्या कहलाता है अरिथमेटिक मीन, जीएम स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन एंड मीडियन। एंड एम आप कैसे फाइंड करेंगे इस इंडेक्स नंबर की मदद से। तो ये मीन कैसे निकालें, तरीकेकार देख लें कैसे निकालना है। सबसे पहले आपने जो आपने तीनों के जो इंडेक्स नंबर निकाले हैं 100 प्लस 100 प्लस 100 डिवाइड बाय 3, एवरेज का फार्मूला सबको पता होगा, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय देयर नंबर, मतलब 3 है ना, ये 1 2 3, 300 डिवाइड बाय 3, तो मीन क्या आ गया 100। सिमिलरली देखेंगे अब 1961 का 120 प्लस 116.66 प्लस 85.71,
जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 107.45। इसी तरह 1962 का देखेंगे। सबसे पहले आपके पास आ रही है 153.33 प्लस 143.33 प्लस 114.28। इन तीनों को जमा करेंगे एंड डिवाइड बाय 3 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 136.98। नेक्स्ट देखिए 1963 की, इसमें आपके पास आ रही है 166.67 प्लस 166.67 प्लस 142.85। इन तीनों को जमा करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास मीन आएगा 158.72। अब आपकी ये पहली रिक्वायरमेंट सोल्व हो गई है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपके पास जीएम, जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, बहुत क्लास इजी ये है चीज। अच्छा देखें 1960 की हमने कैसे निकाली है, जीएम कैसे निकाली, 100 कैसे है। तो क्लास आपने क्यूब रूट लेना है एक, मीन्स के जो 3 है आपका रेडिकल साइन ये बिल्कुल अंडर रूट के अंदर आएगा, यहाँ पे क्यूब लेना है आपने। देखें 3 है ना, 1 2 3, तो आप 3 ले रहे हैं। अगर यहाँ पे एक और कमोडिटी होती, यहाँ पे आप शुगर केन ले लेते तो आपके पास 4 हो जाती, तो यहाँ पे 3 की जगह 4 आ जाता। अगर कोई 5th कमोडिटी होती तो इस 3 की जगह 5 आ जाता। यहाँ आपके पास 3 कमोडिटीज हैं तो आप यहाँ पे 3 रख रहे हैं, ठीक है। अब देखें इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। इन तीनों को आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ रहा है 10 लाख और बाहर आपने 3 रखा हुआ है। साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो जीएम आ रहा है वो 100 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें आपके पास 1961 की आपने जीएम कैसे निकालनी है। 120 मल्टीप्लाई बाय 116.66 और फिर मल्टीप्लाई बाय 85.71। इन तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 11,99,871.432। इसका भी आप क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है। जो आंसर आपके पास आ रहा है वो आएगा 106.26। सिमिलरली 1962 का ले लेंगे, 1963 का ले लेंगे। 1963 में भी आपको बता देता हूँ क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके और इसका आपने क्यूब रूट ले लेना है। जो आंसर आएगा आपके पास ये आ रहा है 158.31। होप आपको जीएम समझ आ गया होगा, जियोमेट्रिक मीन समझ आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। लास्ट रिक्वायरमेंट आपके पास मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं क्लास। मीडियन बहुत आसान है, मैंने आपको मिड में भी करवाया है कैसे निकालते हैं। यहाँ पे इंडेक्स नंबर से देखते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो क्लास सबसे पहले आपने जो आपने इंडेक्स नंबर निकाले हैं व्हीट, राइस और शुगर के 1960 के, उसको आपने अरेंज कर लेना है। 100 को आप अरेंज करेंगे, मिडिल जो मिड वैल्यू आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। देखिए 1960 में तो तीनों सेम ही है, तो कोई भी जो है वो आपके मीडियन ही कहलाएगा। जो दरमियान वाली वैल्यू है वो 100 है, तो यहाँ पे आपके पास 100 आ गई है। नेक्स्ट आपके पास 1961, इसमें देखें आप मीडियन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप इनको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे पहले 85.7 आ रही है, उसके बाद आपके पास आ रही है 116.66 और उसके बाद आ रही है आपके पास 120। तो इसमें जो आपकी मिडल वैल्यू है वो क्या कहलाएगी, मीडियन। तो देखिए आपके पास क्या आ रही है 116.66 मीडियन है। नेक्स्ट है आपके पास 1962 में, सबसे पहले आप इनको अरेंज करेंगे 114.28, देन आपके पास आ रही है 143.33, नेक्स्ट आ रही है आपके पास 153.33। जो आपकी मिडिल वैल्यू होगी वो हमेशा क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। 143.33 ये आपका मीडियन आ गया, मिडिल वैल्यू। नेक्स्ट देखिए आपके पास आ रही है 1963 की, इसको भी आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। जो आपकी मिडिल वैल्यू होगी दिस वन 166.67 वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो क्लास ये हमने प्राइस इंडेक्स नंबर की 2 टाइप्स पढ़ी हैं, फिक्स्ड बेस मेथड से सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर और कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर।